हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री अद्वैत गदाधर सेवा सादि गौर भक्त वृंदा। शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग वैदिक साहित्य का हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भूमिका पढ़ रहे हैं। भूमिका में क्या है, मुख्य हम लोग पात्र के थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। फिर हम लोग क्योंकि कथा जो हम लोग शुरू करेंगे तो उस समय हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग साहित्य का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ लेंगे। तो पढ़ेंगे तो हमको भले अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा। तो इसका सामान्य परिचय है कि पाणिनि व्याकरण, जैसे हम लोग 6 शास्त्र होते हैं तो उसमें एक व्याकरण अंग आता है। तो उसमें पाणिनि जी ने व्याकरण का 4000 सूत्रों में उसको निबद्ध किए हैं। तो उस परिचय में देते हैं, पाणिनि व्याकरण में बताते हैं कि वेद शब्द के 4 धातुओं की व्युत्पत्ति है। मैंने उत्पत्ति को व्युत्पत्ति विशेष उसका दर्जा दिया जाता है। कहते थे कि सतयाम विदते ज्ञानम वेति विनते विचारणे विदहीनति वेद्य प्राप्त श्वान कमाया था। माने विद जो धातु है उसका 4 बताते हैं कि विद सतयाम माने होना, विदित होना, विद ज्ञाने जानना, अनादि, विद विचारणे विचार करना, रुधादि, विद लाभे प्राप्त करना। ये 4 जो है धातु है। तो वेद का जो अर्थ है उसमें बताते हैं कि वेद का और उसका परिभाषा विष्णु मित्र देते हैं। कहते हैं कि ऋग सिप्ति साख्यम विद्यान ज्ञाने लभते यही धर्मानि पुरुषार्था इति वेदा। मैंने विद्याया ज्ञान लभते, वेद से हमको क्या होता है, ज्ञान मिलता है। विद्या का भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि विद्या कितना होता है, विद्या कितना होता है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। और धर्म पुरुषार्थ क्या है उसके बारे में अब बताते हैं कि सायण ये लोग ऋषि हैं। तो तैत्तरीय संहिता में बताते हैं कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार्यो, माने इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का छोड़ देना। ये लौकिकम उपायो यो ग्रंथो वेद येति सा वेदा। यह लौकिक उपाय है, जो हमारे लिए इष्ट है उसको ग्रहण करना, जो हमारे लिए अनिष्ट है उसको छोड़ना। ये वेद हमको सिखाता है। अपौरुष वाक्य वेद, अपौरुषेय माने किसी पुरुष के द्वारा यह लिखित नहीं है, यह अपौरुषीय वाक्य है। अब महर्षि मनु बताते हैं मनु स्मृति में कि वेदो अखिलम धर्म मूलम। वेद क्या है, धर्म का मूल है। यह कश्चित कश्य विदो धर्मे मनुना परिकीर्तना स सर्वो अभीति ही वेद ज्ञानम ही सह। वेद पढ़ने से सारे ज्ञान हमको क्या होता है, स्वतः प्राप्त
हो जाते हैं। पतंजलि अपने भाष्य में बताते हैं कि ब्राह्मण निष्काणे धर्मः षष्ठ वेदो अध्ययो ज्ञेयस्य। वेद का, ब्राह्मण का बताते हैं कि ब्राह्मण वह है जो कि 6 शास्त्र का उसको पढ़ा होना चाहिए, वेद पढ़ा होना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण है। नहीं तो जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का जिसको अध्ययन नहीं है उससे श्राद्ध कर्म हमको नहीं कराना चाहिए, वेद में हमारा वर्जित किया गया है। तो वेद के अन्य भी नाम है, दूसरा भी नाम है। वेद में गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण एवं सुरक्षित रखे जाने के कारण वेदों को श्रुतित कहा गया है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ही हम वेद को ग्रहण कर सकते हैं। आगम, वेद और शास्त्र को आगम कहा गया है क्योंकि ये आसानी से हमको याद होने वाला है, आसानी से हमको समझ में आने वाला यह है। निगम, सुसंगत सानिपाय, गंभीर अर्थ को बताने के कारण निगम है। यानी निगम माने जो हमारा कठिन शब्द है उसको आसानी से हमको बताने वाला वह क्या है, अर्थ का बोध कराने वाला क्या है, निगम है। अब बताते हैं छंदस। छंद क्या है? पाणिनि जी ने अपने बहुकुल छंद में सूत्र में 4 वेदों को छंदस कहा है। छंदस माने क्या होता है? ढकना। जिससे छंद हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी शब्द को क्या करता है, वो ढक देता है, उसका अर्थ को बढ़ाता है वो। उसमें भी 3-4 तरह का उसमें भी उसका भी अर्थ होते हैं। अम्राय, अम्राय, दंडी ने वेदों के लिए अम्राय शब्द का प्रयोग किया है। अधीति चतुर्वेशु अम्राय दंडी, दंडी बताते हैं अम्राय शब्द, अमर मैंने आसानी से मिलने वाला। अब बताते हैं कि हमको आसानी से कब मिलेगा कि वेदों का प्रतिदिन हमको अभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय करना ही अम्राय है। रोज जिस दिन हम पढ़ेंगे, प्रतिदिन हम उसका जब श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे, वह क्या है? अम्राय है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मैंने खुद का पढ़ना। बताते हैं सतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों को स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्यायो अध्ययसी वक्ता, अर्थात वेदों का अध्ययन करना। उपनिषद में भी इसको स्वाध्याय शब्द का प्रयोग वेदों में अर्थ में किया गया है। हम लोग जो स्वाध्याय स्वाध्याय बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, वेद में ही बतलाया गया है कि स्वाध्याय प्रवचनम नाभ्याम सह प्रमादिति वेद। ये तैत्तरीय उपनिषद में जो 108 उपनिषद है उसमें 11-10 जो है उपनिषद है उसको अभी भी वर्तमान में हमको उपलब्ध है, जिसमें शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर उन्होंने टीकाएं लिखे हुए हैं। कहते हैं कि अर्थात वेद अध्ययन उनके प्रचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि वेद को हमको अध्ययन पढ़ने में और उसको प्रचार करने में हमको आलस नहीं बरतना चाहिए। त्रैवेद, त्रैवेद का है 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वैदिक साहित्य का समान परिचय है। वैदिक जो साहित्य को सुविधा के दृष्टि से भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वेद, दूसरा का है ब्राह्मण, तीसरा का है आरण्य और चौथा है उपनिषद। तो विषय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया गया है। दूसरा, पहला है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में हमारे वेद और ब्राह्मण किस में आते हैं? एक कर्म कांड में आते हैं। और अरण्य और उपनिषद ये ज्ञान कांड में आते हैं। उसमें क्या होता है? ज्ञान होते हैं। अब कहते हैं वैदिक पाठ में वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मूल पाठ होता है, दूसरा विकृति। जो बताते हैं ना कि प्राकृतिक मूल क्या है? दूध है। जिससे तरह से दूध को हम जब दही जमा देते हैं थोड़ा लंबा समय चल जाता है, फिर छाछ बनाते हैं, फिर उसको क्या बनाते हैं? घी बनाते हैं। ये हमारा विकृति है। अब कहते हैं कि संहिता जो है ऋतिक, ऋतो जायति इति ऋतः। वैदिक यज्ञ में पुरुष व्यक्ति को पुरोहित बनाकर अनुष्ठान करते हैं। मैंने जो कभी भी हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या करते हैं? पुरोहित बनाते हैं ना, पुरोहित बुलाते हैं ना। जब कराते हैं तो यज्ञ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रीति कहा जाता है। तो ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद ऊर्ध्वयो, सामवेद उद्गाता, अर्थवेद ब्रह्मा। होता ऋग्वेद के देव स्तुति परक मंत्रों का गान सहित पाठक है और इन्हीं मंत्रों का गान सहित पाठक को उद्गाता कहते हैं। चतुर्वेद के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद या गानवेद। अथर्ववेद का उपवेद है सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास, पुराण, सत्यवेद। अब उसका विषय वस्तु जो है, ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संकलन है।
तो ऋग्वेद के मंत्रों को हम क्या बोलते हैं? ऋचाएं। उस मंत्र को क्या बोलते हैं? ऋचाएं बोलते हैं। जब उपनिषद हम पढ़ लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मंत्र पढ़ेंगे। कहते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ कांड का वर्णन है। कोई भी हवन सामग्री हम जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो क्या है? हमारा यज्ञ कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। सामवेद, सोमवेद, सामवेद क्या है? गाया जाता है, वो गद में है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में भेषज, औषधि, समोहन, मारण, मोहन और चारण इत्यादि आते हैं। चतुर्वेद में प्राकृतिक, ऋग्वेद है पदात्मक है, पद में है। यजुर्वेद क्या है? गदात्मक है, गाने वाला है। सामवेद का है पदात्मक है, और अर्थवेद का है गद और पद दोनों है, यानी चाम्पुक उसको बोला जाता है। चतुर्वेद के जो शिक्षा है, ऋग्वेद को पाणिनि जी, शुक्ल यजुर्वेद को यज्ञवाल्क, कृष्ण यजुर्वेद को व्यास शिक्षा, सामवेद को नारदीय शिक्षा और अथर्ववेद को मुंडकीय शिक्षा हम कहते हैं। शिक्षा ग्रंथ में वो हमारा शिक्षा ग्रंथ है। चतुर्वेद, ऋषि मंत्रादष्टा। ऋग्वेद अग्नि, यजुर्वेद वायु, सामवेद आदित्य और अथर्ववेद अंगिरा। चतुर्वेद आचार्य। महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का संकलन करके अपने चारों शिष्यों को पढ़ाया था। ऋग्वेद पहले ऋषि को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंत को। ये वेद की जो शाखाएं हैं, महाभाष्य पतंजलि के महाभाष्य में चारों वेदों के शाखाओं का उल्लेख है। कहते हैं कि एक सतत अधुर्मायु शाखा सहस्त्र शाम वेदा, एक विंशति बहुसंख्या नवधारियां वेदा। और महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में लिखते हैं कि तेषाम मृग यथार्थ शवेन पद अव्यवस्था गीतिषु समाया तेसे जजु शब्द। ऋग्वेद जो अपने संहिता में है, ऋग का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र, यानी उसको स्तुति किए जाते हैं। कहते थे उच्चते सुनु अन्वेषता इति ऋका। जिन मंत्रों के द्वारा वेदों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक, ऋच या ऋचा कहते हैं। यानी वेदों में जो भी मंत्र है उसको क्या बोलते हैं? ऋचा बोलते हैं या ऋक बोलते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में क्या है? देवता लोग स्तुति करते हैं, अलग अलग मंत्रों से स्तुति करते हैं। उन मंत्रों का क्या नाम है? ऋचाएं बोलते हैं, ऋच। महर्षि यास्क ने निरुक्तम के 7वें अध्याय में, निरुक्तम माने डिक्शनरी हमारा जो होता है ना, शब्दावली, उसमें बताते हैं कि प्रथम कांड में, देवदत्त कांड में त्रिविध ऋचाएं और देवताओं के भिन्न नाम, त्रिविध निवास स्थान बताए गए हैं। अब बताते हैं कि जो हमारे 33 प्रकार के जो देवता हैं उसको स्थानीय देवता को स्थान, रहने के स्थान के हिसाब से उनको भी वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है त्रिविध ऋचाएं, माने प्रत्यक्ष ऋच, परोक्ष और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ऋचाएं बताते हैं। और दूसरा का बताते हैं देवताओं के त्रिविध निवास स्थान, 3 देवता जो हैं 3 स्थान में रहते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। त्रिविध ऋचाएं बताते हैं कि प्रत्यक्ष ऋच माने हमको प्रत्यक्ष जो अपने इंद्रियों से अनुभूति करते हैं उसको, परोक्ष माने थोड़ा दूर है उसको भी हम अनुभव करते हैं, और आध्यात्मिक, ये 3 बताए जाते हैं उसमें। देवताओं के त्रिविध निवास जो स्थान है, एक है पृथ्वी स्थानीय, पृथ्वी पर रहने वाले। दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय, अंतरिक्ष में रहने वाले। तीसरा का मैंने ध्रुव स्थानीय, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन लोगों का अलग स्थान है। तो पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं स्वीकार की है। शौनक विचरित चरण व्यूह ने ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं स्वीकार की है। पहला शाकल, दूसरा वाष्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा संखायन और 5वां मांडूकायन। ऋग्वेद की वर्तमान में उपलब्ध शाखा एकमात्र शाकल शाखा है। ऋग्वेद के अपर नाम सतसई एवं होत्र वेदा है। ऋग्वेद का द्विधा विभाजन महर्षि कृष्ण वैशंपायन द्वारा किया गया है। यानी ऋग्वेद को 2 भागों में उसका भी उसमें बताते हैं कि अष्टाक्रम पाठ का परियाजन, यानी ऋग्वेद को 8 क्रम में बांटे हैं, उसको अष्टक बोलते हैं। उसमें 64 अध्याय है और सूक्त, उसमें 128 उसमें सूक्ति हैं।
मंडल क्रम में, यानी वेदों को जो हम पढ़ते हैं उसको मंडल बोलते हैं। जिस तरह से हम महाभारत में अध्यायों को सर्ग बोलते हैं, उसी तरह से वेदों को हम क्या बोलते हैं, उसको मंडल बोलते हैं। ऐतिहासिक विभाजन उसका क्या है, मंडल 10 है। ऋग्वेद में मंडल कितना है, तो 10 है। अनुवाष्टक 85 और सूक्त है 1028। मंडल क्रम है। मंडल शब्द का तात्पर्य है तय। ऋग्वेद के मंडल में 10 मंडल है। इस कारण ऋग्वेद को 10 तय कहा जाता है। मंडल क्रम के विभाजनकर्ता शाकल ऋषि हैं। शाकल ऋषि ने ये ऋग्वेद को मंडल का विभाजन किए हुए हैं। मंडल क्रम में देवताओं के अनुसार सूक्तों का विभाजन हुआ है और मंडल के अनुसार फिर देवताओं का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। द्वितीय मंडल में है सप्त मंडल तक के भाग को ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश माना गया है। इन 6 मंडलों की संज्ञा नाम मंडल, वंश मंडल, परिवाका मंडल और प्राचीनतम मंडल है। प्रथम मंडल जो है और अंतिम 10वां मंडल जो है उसमें सूक्त की संख्या 191 है। नवम मंडल में केवल सोम देवता की स्तुति है। इस मंडल में सोम पवमान मंडल भी कहा जाता है। अष्टम मंडल में सूक्त 49 से 59 तक के सूक्त जो है बालखिल व सूक्त नाम से जाने जाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। प्रथम मंडल के ऋषि सतर्चिन 100 ऋचा वाले कहे जाते हैं, जबकि 10वें मंडल को ऋषि महासूक्त कहे जाते हैं। अब मंडल है, ऋषि हैं और सूक्त हैं और मंत्र हैं। माने किस मंडल में कौन सा ऋषि ने उसको वो लिखे हैं और उसमें सूक्तियाँ कितनी हैं और उसमें मंत्र कितना है। तो प्रथम मंडल में ये है मधुछंदा, वो उसमें सूक्त है 191 और मंत्र है 2006। द्वितीय मंडल है गृत समद जो 43 सूक्त है और 429 में मंत्र है। तृतीय है विश्वामित्र जिसमें 62 सूक्त है और 617 उसमें मंत्र है। चतुर्थ है वामदेव 58 उसमें सूक्त है और 579 उसमें मंत्र है। और पंचम है अत्रि जो 87 उसमें सूक्त है और 579 मंत्र हैं। षष्टम में भरद्वाज 75 और 765। सप्तम में वशिष्ठ हैं 1004 सूक्त हैं और 841 में मंत्र हैं। नवम में है अष्टम में है कौवा 103 उसमें सूक्त हैं 1716 मंत्र हैं। नवम में है पच्वमान सोम जो 114 उसमें सूक्त हैं 1008 उसमें मंत्र हैं। दसम में है इंद्राणी सची और उर्वशी जिसमें 191 उसमें सूक्त हैं और 1754 उसमें मंत्र है। ये मंडल और उसमें बताया गया है सूक्त, फिर उसमें मंत्रों का उच्चारण। फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ये हम लोग क्या एक भूमिका पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दार्शनिक सूक्तों की प्रधानता है। ऋग्वेद में 4 दार्शनिक सूक्त माने जा गए हैं, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त और वाक्य सूक्त। ये 4 जो है ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के हैं उसमें के ये 4 दार्शनिक सूक्त हैं। ऋग्वेद के प्रमुख तत्व हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है अग्नि। हम लोग सारे धीरे धीरे जो है ना एक एक सूक्त हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम, यानी पहले जो भी यज्ञ होता था ना, यज्ञ होता था तो हमारे पुरोहित आते थे। पुरोहित आके मंत्रों के द्वारा अग्नि को क्या करते थे, वो अग्नि से यज्ञ को करते थे। तो ये नहीं है कि अग्नि जब उत्पन्न हो गई तो ब्राह्मण जो उत्पन्न किया है उसको नहीं जलाएगी, ऐसा बात नहीं है। जिस तरह से बिजली जो है, बिजली उत्पन्न करने वाला को भी वो छोड़ता नहीं है, यानी अग्नि में क्या है, तेज है। तो अग्नि मिले पुरोहितम यानी वो प्रथम मंत्र है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है शमानी व आकुति। ऋग्वेद का पठनकर्ता है शाकल्य। ऋग्वेद का पाठ प्रणय करता है बांधन्य। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्यकार है स्कंद स्वामी। ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्यकार सायणाचार्य सायण ऋषि हैं जो संपूर्ण आचार्य हैं। ऋग्वेद का उत्पत्ति देवता अग्नि अर्थात ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी गई है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से। ऋग्वेद का मुख्य कर्म है उपासना। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य है देवस्तुति। ऋग्वेद के अन्य नाम है
होत्रिवेदः दशई शाकल संहिता। ऋग्वेद में संवाद है 20, ऋग वेद ऋचाएँ हैं 24 और ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का स्तुत्य देवता है कुल 33। संपूर्ण ऋग्वेद की संख्या है 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 15,382। सामवेद ऋग्वेद से सामवेद में लिखे गए मंत्र हैं 1504। ये हम लोग पढ़ लिए थोड़ा सा मुख्य उसका भूमिका में, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे अब एक अग्नि सूत्र, ये सारे सूत्र के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। ये थोड़ा कठिन लग रहा है ना, क्योंकि ये शब्द जो है सब हम लोग नया पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द हमको पहले मिला हुआ है, मिला है नहीं मिला है। तो हम काव्य का परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि काव्य क्या है। कि किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए उसके जो भूमिका जितना हम सामान्य उसका परिचय देते हैं, उसको हम शब्दावली कहते हैं। शब्द में हम उसको श्रवण करेंगे, जानेंगे। तो कहते हैं साहित्य काव्य की वह विधा है, विधा माने प्रकार है, जिससे कि दृश्य काव्य, नाटक, श्रव्य ज्ञान, गद्य और महाकाव्य खंड 3 गति काव्य में चंपू काव्य का समावेश होता है। यानी दृश्य नाटक क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना, पर्दे पर देखते हैं ना, अपने स्टेज पर देखते हैं ना, दृश्य होता है। और श्रव्य काव्य गद्य क्या हम लोग सुनते हैं, जैसे हम लोग अभी गद्य हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्या करेंगे, कानों से श्रवण करेंगे। और महाकाव्य में जैसे रघुवंशम महाकाव्य है, ये हम लोग धीरे धीरे एक एक हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे ये उसके बाद बताते हैं संस्कृत साहित्य के भेद क्या है। वेद ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और वेदांत, ये 6 चीज हर ब्राह्मण को पढ़ना होना चाहिए। उसके बताते हैं ये 2 तरह का है, एक वैदिक साहित्य, दूसरा का लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हमारा आता है रामायण, महाभारत, पुराण और कालिदास इत्यादि, माने कालिदास की कृतियाँ और ये बाणभट्ट, ये सब जो है कृतियाँ लौकिक साहित्य है। यानी हमारा 2 साहित्य हुआ, एक वैदिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में क्या दृश्य में क्या उसका 2 भेद है, एक रूपक या दूसरा उपरूपक। तो रूपक में का 10 भेद है और उपरूपक का 18 भेद है। श्रव्य काव्य का में 3 है, महाकाव्य, खंड काव्य और चंपू काव्य। तो ये रूपक में जो 10 है, नाटक, प्रकरण, भास, व्योम, सोमकार, डिंब, महाडिंग, अंक, बीति और प्रहसन। जैसे कभी भी हम नाटक में जाएंगे तो अध्याय को हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे, 7 अंक, 5 अंक। तो नाटक का एक परिभाषा है कि हमको 5 से लेकर के 10 अंक होना हमको जरूरी है, तभी हम नाटक उसको बोल सकते हैं। नहीं तो नाटक हर चीज़ का एक एक परिभाषा है। तो जब हम लोग धीरे धीरे एक एक पढ़े जाएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ने लगेगा। उसके बाद बताता है कि श्रव्य काव्य माने हम लोग जो सुनते हैं। महाकाव्य का एक ऐसा बहुत बड़ा है जिसकी व्यक्ति की कोई सभी घटनाओं का वर्णन हो गया। महाकाव्य रघुवंशम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो 33 राजाओं की कथा बताई गई है। और खंड काव्य को गीति काव्य कहते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति का किसी एक वर्ष की घटना को बताए जाएंगे। जैसे मेघदूत हम जब पढ़ेंगे तो क्या करता है, वरुण जो है ना, वरुण का एक सेवक रहता है ना, उसका क्या नाम, यक्ष रहता है ना। यक्ष को बताते हैं कि तुम फूल लेके आने का, सुबह का उसका ड्यूटी है कि रोज तुमको हिमालय गए अपना हिमालय से फूल को लेके आना है, लेकर के आके देना, जिसमें वो अपना कुबेर जो हैं वो उसको अपना वंदना करते हैं, इंद्र की वंदना करते हैं। एक दिन वो क्या हुआ, वो अपने पत्नी से इतना, माने यक्षिणी से इतना आसक्ति है कि एक दिन क्या हुआ, आके वो लेट से लेके गया ना, सोचा कि भाई कल वाला जो है काम हम आज ही खर्च लेके चले आते हैं। सुबह में वो फूल को तोड़ के लेके आ जाता है। फूल में क्या है, एक भंवरा जो बंद हो जाता है, क्योंकि सूर्य उगता है तो बंद हो जाता है। जब लेकर देखता है तो श्राप देता है। तो श्राप देता है तो किसके लिए, कि 1 साल के लिए उसको श्राप देते हैं कि तुम जाकर मैंने अपनी पत्नी से तुम अलग हो जा। तो 1 साल के लिए वो जब जाता है तो रामगिरी पर्वत को वो सौंपता है। फिर वहाँ जब जाता है 7-8 महीना तक, तो आदमी कहीं नया जब जाता है तो 7-8 महीने तक तो आराम से निकल जाता है समय। 7-8 महीने के बाद उसको क्या होता है, जब याद आने लगता है, घर याद आने लगता है, फिर यक्षिणी को मेघदूत बना करके वो उसको परेशान करता है। उसमें मेघदूत में कालिदास ने बहुत सुंदर रचना किए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और बताते हैं
चंपू काव्य में गद और पद दोनों मिश्रित होते हैं। तो उसे बताते हैं कि घटना मैंने किसी घटना की वर्णन होता है। श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य में एक गद आते हैं, गद में क्या होता है, कथा। एक कथा होता है जो कवि कल्पित होता है, कवि अपने उसमें यथार्थ नहीं होता है, क्योंकि एक कवि की क्या होता है, केवल मन की उपज होती है। वो कथा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पशु पक्षी का उसमें उदाहरण दिया जाता है, उसको माध्यम बना कर कथा को बनाया जाता है। और बताते हैं कि उसमें श्रृंगार रस का प्रधानता होता है, क्योंकि अगर श्रृंगार रस नहीं रहे तो उसमें कोई सुनेगा नहीं। कथा कथा है ना, रोचक नहीं हो तो कौन सुनेगा उसको। और उसके बाद अगर संस्कृत साहित्य का विशालतम कथा ग्रंथ बृहद कथा है, और कादम्बरी भी कथा है। ये सब हम लोग का ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा, आगे हम लोग जो जाएंगे उधर उधर हमको मिलता जाएगा। और कहते हैं कि आख्यायिका ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती है। ऐतिहासिक घटना माने भूतकाल में ये घटना हमारी बीती होती है, तो ये चीज़ क्या ऐतिहासिक है। और वीर रसादी की प्रधानता होती है। उदाहरण बाघभट्ट का हर्षचरितम प्रथम आख्यायिका है। तो अलग अलग नाटककार, अलग अलग कवि हैं, ये लोग क्या किए हैं, अपना अपना ये लिख के रखे हुए हैं। महाकाव्य, जो महान है वह महाकाव्य, अर्थात जिस काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, वह महाकाव्य कहलाता है। काव्य क्या है, काव्य क्या है कि कवि कर्मः इति काव्य, माने कवि लोग क्या करते हैं, अपना कर्म करता है। उनका कर्म क्या है, लिखना। लिखेंगे नहीं तो उनका कर्म क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ाई विद्या अर्जन कर लिए, हम लोग दूसरा को नहीं पढ़ाते हैं, और हम लोग जाके ब्यूटी पार्लर का दुकान कर लिए, किराना का दुकान कर लिए, कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते हैं, तो उसको उस विद्या का कुछ वैल्यू नहीं हुआ। क्योंकि जिस चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हमको करना चाहिए ना। हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ लिए, जाके गृहस्थी का काम करने लगे, तो पढ़ाई से हमारा कोई वैल्यू है। तो इसीलिए बताते हैं कि हमको ये जो चीज़ हमारे पास ज्ञान है उसको अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। तो उसका काव्य की परिभाषा अलग अलग प्रमुख जो हैं कवि हैं वो देते हैं। एक भामह देते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ग्रंथ बताते हैं कि काव्य अलंकार, माने कोई भी काव्य हो तो अलंकार रहित हो। अलंकार क्या करता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है। जिस तरह से कोई सुंदर व्यक्ति भी है, फिर भी उसमें क्या कुछ ना कुछ सुंदरता होने के लिए औरतें देखते हैं ना, अपना लिपस्टिक क्रीम लगाती है, कान में बालों में फूल लगाती है, गहना पहनाती है, काहे की जरूरत, सुंदरता को और बढ़ाने के लिए। उसी तरह से शब्द को हमको सुंदर बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, अलंकार होना चाहिए। अलंकार हमारे पास अगर नहीं रहेगा तो हम शब्दों की शोभा को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब कहते हैं कि काव्य का लक्षण, उसका लक्षण क्या होता है कि शब्दों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ ये दोनों जहाँ होते हैं उसका है काव्य का वह लक्षण है। जिसमें दोनों नहीं है उस काव्य का लक्षण नहीं है। वामन बताते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक ग्रंथकार काव्यकार शुद्ध कृति रीति आत्मा काव्य था। रीति समझते हैं ना, रीति माने क्या होता है, शैली। किस शैली में, हर एक आदमी का स्टाइल अलग अलग होता है ना। कोई मान ले बाल सर कोई ऊपर करता है, कोई नीचे करता है, कुछ हर एक आदमी को कहने की बोलने की स्टाइल क्या होता है, अलग होता है। सेम अलग स्टाइल नहीं होता है। उसके बाद बताते हैं मम्मट भट्ट अनुआईश आचार्य के ये ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य का लक्षण है सतह अदोष शब्दों अर्थो। ये बताते हैं काव्य के लक्षण में कि अदोष, उसमें शब्द और अर्थ में कोई दोष नहीं होना चाहिए, वो क्या है, काव्य है। गुण अलंकृति और सगुण वर्तिका, माने उसमें गुण के सहित, सब माने सहित, गुण माने गुण के साथ होना चाहिए। कौन सा, अलंकृत होना चाहिए, यानी शोभा उसको बढ़ाना चाहिए, वह काव्य है। तो ये धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।